नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, कल आपके साथ राहु ग्रह के बहुत सुंदर उपाय के विषय में मैंने आपसे बात की, जिसे दोहरा देता हूं कि 18 नारियल पानी वाले जिन पे जटा होती है और एक तिकोनी झंडी या बढ़िया सुंदर झंडा, जैसा भी आपकी श्रद्धा हो, माँ जगदम्बा के मंदिर में, माँ दुर्गा के चरणों में, माँ काली के चरणों में चढ़ाने से हमें राहु ग्रह के प्रकोप से मुक्ति प्राप्ति होती है, हमें राहु ग्रह के प्रकोप से शांति प्राप्ति होती है। और केतु की ध्वजा माँ जगदम्बा के मंदिर के गुंबद पर लगाने से या शक्ति पीठों पर जब हम मत्था टेकने जाते हैं, विशेषकर जो हमारे पंजाब के निकट हैं, वैष्णो देवी है, ज्वाला माता है, चिंतपूर्णी माता है, माँ नैना देवी है, चामुंडा माँ है, माँ बगलामुखी का स्थान बड़ी निकट है। जब भी हम इन स्थानों पर जाएं तो एक ध्वजा अवश्य लगाकर आया कीजिए। एक झंडा माँ के मंदिर के प्रांगण में कहीं भी लगा दिया कीजिए, गुंबद तक तो नहीं जाया जाएगा। तो केतु जो है वो ध्वजा में रहता है, ये याद रख लीजिए। केतु ध्वजा में रहता है, इसे याद रख लीजिए। जहां पर झंडे झूलते होंगे वहां पर कामयाबी अपने आप चल कर आती है। इस बात को एक नुक्ते के रूप में, एक सूत्र के रूप में अपने पास बांध लीजिए। मैंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कारखानों में, ऑफिसेज में, दफ्तरों में केतु की ध्वजा लहराते हुए देखी है। कई लोग तो सचमुच तिकोनी ध्वजा ही लगाते हैं, हनुमान जी के चरणों को स्पर्श कराकर या माँ जगदम्बा के चरणों को स्पर्श कराकर। कई लोग वैसे ही अपने ऑफिस की निशानी के तौर पर, अपने कारखाने की निशानी के तौर पर, या इंटरनेशनल लेवल का जो काम करते हैं, अपने कारखानों या दफ्तरों के बाहर कई रंगों के झंडे लगा देते हैं। तो आदि जीत की निशानी है। जन्म पत्र के ग्रह खराब भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, उच्च भी हो सकते हैं, नीच भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो इलाज है, ये जो उपाय है, ये तो आदि जीत की निशानी है। और केतु जो है वो मंगल का शिष्य है, आपको ये मैं बता दूं। जैसे शनिवत राहु, कुजावत केतु। जैसे शनि महाराज होंगे वैसे राहु होंगे, जैसे कुजा यानी कि जैसे मंगल देव होंगे वैसे ही केतु महाराज हमारे साथ बिहेव करते हैं। और केतु और मंगल यानी कि ध्वजा और हनुमान जी को अब जोड़ लीजिए, जो कि मैं अपने प्रत्येक मित्र बंधु से या क्लाइंट के रूप में जो मेरे से पूछने आते हैं, विशेषकर पुरुषों से अवश्य ही ये उपाय करवाता हूँ कि एक ध्वजा हनुमान जी को हर मंगलवार शाम को अवश्य चढ़ाया कीजिए, ताकि मंगल भी प्रसन्न हो। इसी बहाने हम हनुमान जी के चरणों में भी मत्था टेकें और केतु भी ठीक हो जाए। महाभारत के काल में युद्ध के अवसर पर अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा में बजरंगबली को स्थान मिला था, याद रख लीजिए। और खेल है सारा वासुदेव कृष्ण का। अर्जुन का रथ जब भीष्म पितामह के तीरों की मार सह नहीं पा रहा था, अर्जुन का रथ जब गुरु द्रोणाचार्य के टंकार भरे, हुंकार भरे बाणों का तेज सह नहीं पा रहा था, तो वासुदेव कृष्ण ने एक उपाय सुझाया था कि जाइए बजरंगबली को ढूंढिए कहाँ है। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, संसार में आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, कृपया आप हमें आशीर्वाद दें युद्ध जीतने का, विजय हासिल करने का, फतेह हासिल करने का। तो भीम ने हनुमान जी से एक बार वरदान प्राप्त किया हुआ था कि जब कभी धर्म और अधर्म की नीति के बीच में युद्ध हुआ तो हनुमान जी धर्म का साथ देंगे। तो वो जो हनुमान जी से लिया हुआ वायदा था, भीम को मिला हुआ जो वचन था, वो तब पूरा हुआ जब बजरंगबली ने वो प्रार्थना स्वीकार की और अर्जुन के रथ में लगी हुई ध्वजा में जाकर छुप कर बैठ गए।
और उनके बैठने से ही उस रथ में इतना तेज प्रभाव और दबदबा आ गया, वो इतना भारी हो गया कि बड़े बड़े तीरों तलवारों से फिर वो हिला नहीं, और अंत में विजय किसकी हुई आप सब जानते ही हैं। तो आज भी हम अपनी अपनी गाड़ियों में मारुति यंत्र लगाते हैं। आज भी एक तिकोन में मारुति यंत्र बना होता है, उसके नीचे कई प्रकार के मंत्र हनुमान जी से संबंधित होते हैं। सबसे प्रचलित है ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः, ये मंत्र जब भी हम गाड़ी में बैठे मारुति यंत्र को मत्था टेक कर स्पर्श करके हनुमान जी को प्रणाम करके गाड़ी चलानी चाहिए। ओम हम हनुमते नमः। और गाड़ी में अगर हनुमान जी का यंत्र लगा हो तो ये आप बात जान लीजिए, इस बात की तो मैं यहाँ बैठकर कोई गारंटी नहीं लूँगा कि एक्सीडेंट नहीं होगा कभी भी, क्योंकि आजकल इतना ट्रैफिक है, लेकिन लोहा चाहे टूट जाए प्राणी बचकर निकल आता है, ये याद रख लीजिए। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि पंडित जी हमने अपनी गाड़ी में यंत्र लगाया था, हमारा तो फिर भी एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट का मतलब कुछ और है। आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए वो दुर्घटना नाशक यंत्र दिया जाता है ताकि आप दुर्घटना के शिकार ना हो। लोहा फिर सीधा हो जाएगा, अगर प्राणी चला गया वो मुड़कर वापस कभी नहीं आएगा। तो याद रख लीजिए, जैसे कल मैंने आपको राहु के 18 नारियल वाला सुंदर उपाय बताया, आज समझ लीजिए केतु ध्वजा में रहता है। केतु हनुमान जी की ध्वजा है, केतु मारुति यंत्र है, केतु दुर्घटना नाशक वो यंत्र है। अगर हम अपनी गाड़ियों में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, किसी भी वाहन में रखेंगे तो प्राणी की रक्षा होती है उससे। तो इसे भी आप नोट कर दीजिए। इसके अलावा ग्रहों के कई रूप हैं। जैसे राहु के विषय में अगर आपको दान देना हो तो आप कुष्ठ आश्रम में दे सकते हैं, अपंग बच्चों के स्कूल में दे सकते हैं, विशेषकर पागल खाने में भी दिए जा सकते हैं। राहु के विषय में मैं बात कर रहा हूं। जिनका अष्टम राहु हो, 8वें घर में जिनका राहु हो, उन्हें डिसेबल बच्चों के स्कूल में दान करना चाहिए। मानसिक रूप से परेशान बच्चों की सहायता करनी चाहिए जिनका 8वें घर में राहु हो। और केतु अपाहिज को कहा गया है। केतु वो जिसके पैरों में पोलियो हुई हो, केतु वो जो पैर से सक्षम हो, अक्षम हो, माफ कीजिएगा, जिसके पैरों में खराबी आ जाए वो केतु माना जाता है, खराब केतु। अगर हम उसकी सहायता करने चले जाएं तो केतु शुभ होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए किसी अपाहिज को बैसाखियां देनी चाहिए। किसी गरीब को जिसकी पीठ में दर्द हो रहा हो उसे वॉकर लेकर देना चाहिए, चलने वाला। और किसी पैरों से लाचार को व्हील चेयर दान करनी चाहिए, क्योंकि केतु लंगड़े को कहा जाता है, याद रख लीजिए। इस प्रकार राहु और केतु के विषय में जितना भी मैंने रिसर्च किया है, शोध किया, आपके साथ बांटता रहता हूं चैनल के माध्यम से भी। ये अलग बात है कि जन्मपत्री के कौन से भाव में कौन सा उपाय करके हम सटीक फल प्राप्त कर सकते हैं, ये तो तभी साझा होगा जब हम अपनी अपनी जन्मपत्रियां पर्सनली दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग उपाय भी होते हैं कि राहु अगर इस भाव में है तो ये उपाय होगा, द्वितीय भाव में तो ये उपाय होगा, तृतीय भाव में तो ये उपाय होगा। इसी प्रकार केतु के भी अलग अलग उपाय होते हैं। कॉमन उपाय मैंने आपको बता दिया है कि 18 नारियल वाला महीने में एक बार, शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले रोज भी कर सकते हैं, अन्यथा वर्ष में 2 बार नवरात्रों में तो कर ही देना चाहिए। केतु के झंडे वाला उपाय हर मंगलवार की संध्या को करना चाहिए। और किसी अपाहिज को किसी न किसी प्रकार से बैसाखियाँ, व्हील चेयर, स्ट्रेचर दान करते रहना चाहिए, चाहे 3-4 महीने बाद ही दें। कोई ऐसा नोन हो अगर आपको अपाहिज, तो उसको हर जन्मदिन पे व्हील चेयर लेके दे दिया कीजिए। और कोई अगर ज्ञानी अपाहिज मिल गया तो हो सकता है वो आपका कल्याण भी कर दे। कई बार किसी ज्ञानवान के पैरों में भी अक्षमता होती है, वो बैठे बैठे ही सब कुछ कर रहा होता है, तो उसको भी व्हील चेयर देकर आप अपने लिए ज्ञान भरी बातों को ट्रांसफर अंदर करवा सकते हैं। याद रख लीजिए, राहु और केतु के विषय में अक्सर मैं आपके साथ बातें साझी करता रहता हूँ। इसलिए साझी करता रहता हूँ, जन्मपत्री लगभग
95% तब बाहर निकलती है जब हमारी जन्मपत्री में राहु और केतु बुरा प्रभाव दिखा रहे होते हैं। जन्मपत्री तब बाहर निकलती है जब राहु की महादशा चल रही होती है। जन्मपत्री तब बाहर निकलती है जब केतु हमें बार बार परेशान कर रहा है, क्योंकि केतु पैर में चक्कर को कहा जाता है। केतु छुड़ावे खेत, ऐसा कहा गया है ज्योतिष में कि केतु का काम क्या है कि जहां आपके पैर जमे होते हैं वहां से आपको उखाड़ मारता है और ऐसा भटकाता है। कभी आप पेमेंट लेने घूम रहे हो, कभी आप सैंपल लेके घूम रहे हो, कभी आप बिना बात के घूम रहे हो, शाम को कोई काम सिरे नहीं चढ़ता, समझ लीजिए केतु खराब हो गया है। और इसलिए कहा जाता है कि ध्वजा फिक्स कर देनी चाहिए। जो आपको घुमा रहा है उसको फिक्स कीजिए, वो भी बजरंगबली के पास जाकर, माँ जगदम्बा के पास जाकर, ताकि ये केत छुड़ावे खेत वाली बात से छुटकारा मिल सके। केतु का साइन देखेंगे तो उल्टा यू होता है। केतु का साइन अगर देखेंगे एस्ट्रोलॉजी में तो उल्टा यू है, मतलब आप जहां से शुरू हुए थे 7 साल बाद वहीं मिलेंगे। कोई ज़्यादा तरक्की नहीं होने देता केतु अगर जन्मपत्री में खराब पड़ा हो। अगर जन्मपत्री में मंगल बढ़िया हो, अगर जन्मपत्री में केतु और मंगल दोनों की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया हो, तो यही केतु की दशा के 6-7 साल इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं और उसके बाद 20 वर्ष का शुक्र इंसान को लक्ष्मी माँ के चरणों तक ले जाता है। खेल सारा ग्रहों को ठीक करने का है और जो मैं आपके साथ साझा करता रहता हूँ वो है राहु और केतु को ठीक करने का। और ये फिर आपको याद दिला देता हूँ, हो सकता है आपके शनि महाराज उच्च हो सकता है आपके बुध महाराज उच्च हो सकता है आपके पास उच्च के बृहस्पति हो, उच्च का सूर्य हो, शुक्र उच्च हो, और इन्हीं ग्रहों में से किसी की दशा चल रही हो उच्च के ग्रह की। और जो भी आपकी जन्मपत्री देखे, जो भी कुंडली देखे, आपको यही कहे कि भैया तेरा तो उच्च का शुक्र है, नोटों के ढेर लग जाएंगे, तेरा तो उच्च का बृहस्पति है, खूब कामयाबियां मिल जाएंगी, तेरे पास तो उच्च का बुध है, बड़ा व्यापार चलेगा। लेकिन कुछ ना हो रहा हो तो जान लीजिए इन उच्च के ग्रहों को ये छाया ग्रह कहीं ना कहीं से परेशान कर रहे होते हैं। देव और दैत्य लगन आपको समझना पड़ेगा। अगर आप देव लगन हैं और देव ग्रहों की दशा चल रही है तो भी फल नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं से दैत्य ग्रह उन्हें परेशान कर रहे होंगे। अगर आप दैत्य लगन हैं, उच्च के शनि हैं आपके पास, शनि की दशा चल रही है और आपको फल ना मिल रहा हो, तो कहीं ना कहीं देव ग्रुप के ग्रह मंगल और सूर्य जो शनि को भी परेशान कर सकते हैं, उनकी कोई ना कोई दृष्टि या युति होगी। अब देखें अपनी जन्मपत्री में मंगल शनि इकट्ठे तो नहीं है, सूर्य शनि इकट्ठे तो नहीं है, चंद्रमा और शनि इकट्ठे तो नहीं है, यानी कि देव और दानव मिल तो नहीं गए। जिस खाने में कुंडली के मिल जाएंगे ये देव और दानव, उस खाने के फलों का ही नाश कर देते हैं। तो ये याद रखिए, आपके साथ बहुत कीमती बातें साझी कर रहा हूँ, इसलिए ये बातें साझी की जाती हैं यहाँ बैठकर कि जब हमारे काम ना बन रहे हों तो हम ये वहम ना करें कि पता नहीं क्या हो गया, किसी ने कुछ कर दिया। जन्मपत्री एक एक राज खोल देती है कि क्यों विवाह की आयु में विवाह नहीं हो रहा, क्यों कारोबार के सिलसिले में हम इतना जोर लगा रहे हैं कारोबार नहीं चल रहा। सब राज जन्मपत्री खोल देती है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने बंधन में डाल दिया, हमने बांध लिया, हमें यह कर दिया, हम वहम में पड़कर फिर और ही रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो इन सारी बातों को आपके साथ साझा करता जाऊंगा। समय मैंने देखा है हमें जाने के लिए कह रहा है, तो आपसे इजाज़त चाहता हूं अपनी जन्मपत्री पर्सनली अवश्य दिखाएं ताकि देखा जाए कि आपके अगर व्यापार का समय चल रहा है तो व्यापार क्यों नहीं चल रहा, विवाह का समय चल रहा है तो विवाह क्यों नहीं हो रहा, कौन सा ग्रह कौन से ग्रह से आपको परेशानी दे रहा है, उसके इलाज उपाय सुझाए जा सकते हैं। अब यही संदेश देता हुआ अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।